अभी हम राजकीय तिब्बी कॉलेज अस्पताल के स्पेशल ओपीडी यूनिट पे हैं और डॉक्टर रज़ी सर से कुछ जानकारियाँ लेंगे। सर, ये जो स्पेशल ओपीडी यूनिट जो चालू हुई है सर, इसमें क्या ख़ास है सर? क्या ख़ास रहेगा? किस तरह के पेशेंट्स देखेंगे सर आप इसमें? स्पेशलिटी ओपीडी का कंसेप्ट जो हमारे यहाँ है, क्योंकि आप जानते हैं कि मॉडर्न साइंस में हर एक सिस्टम के लिए एक एक पार्टिकुलर डीएम के कोर्स हो रहे हैं ताकि सुपर स्पेशलिटी जी। तो हमारे यहाँ अभी तक डीएम का कोर्स नहीं है, लेकिन अभी इसको एक तरह से इनिशियल फेज में लॉन्च ताकि आगे इन सब में डीएम और पीएचडी का प्रोविज़न लाया जा सके। तो एनसीआईएसएम जो हमारा कंट्रोलिंग अथॉरिटी सेंटर से है, उनके ज़रिए ये बताया गया कि स्पेशलिटी ओपीडी आप जिस भी डिपार्टमेंट में करते हैं, हर एक डिपार्टमेंट से आप अलग अलग डिजीज़ वाइज या जो है सिस्टम वाइज स्पेशलिटी ओपीडी को स्टार्ट कीजिए और इससे आपके कॉलेज के रैंकिंग को इम्प्रूवमेंट मिलेगा। तो उसी सिलसिले में पिछले 1 मार्च से हमारे यहाँ स्पेशलिटी ओपीडी की शुरुआत हुई है, जिसमें सप्ताह के 7 में से 6 दिन, चूँकि संडे ओपीडी बंद रहता है, जी जी, अलग अलग स्पेशलिटी की डेली एक दिन ओपीडी है। उसमें जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं कार्डियो डायबिटीज़ या कार्डियो इंडोक्राइन जी ओपीडी देखता हूँ। इसमें जो कार्डियोलॉजी से रिलेटेड यानी हार्ट से रिलेटेड जो भी अमराज आते हैं, उन सब पेशेंट को मेरे पास भेजा जाता है स्क्रीनिंग से, और उसका मैं जो भी तसल्ली बख्श इलाज हो सकता है मरीज़ के लिए उसको देता हूँ। इसके अलावा चाहे वो डायबिटीज़ हो या इंडोक्राइन के अदर डिसऑर्डर हो, जो आज के डेट में डायबिटीज़ और थायराइड डिजीज़, ये तो काफ़ी कॉमनेस्ट डिजीज़ है, इसी के ज़्यादातर पेशेंट हमारे पास आते हैं। चूँकि ये लाइफ लॉन्ग थेरेपी होती है, चाहे वो हार्ट डिजीज़ वाले हो ज़्यादातर केसेस में, या फिर जो इंडोक्राइन के डिजीज़ होते हो, इसमें लाइफ लॉन्ग थेरेपी की रिक्वायरमेंट होता है। तो लाइफ लॉन्ग थेरेपी में जो मॉडर्न के एस्पेक्ट से दवाइयाँ दी जाती है, उसके अपने कुछ साइड इफ़ेक्ट्स या उसके रेजिस्टेंस ये होता है, और कंप्लीट ट्रीटमेंट तो है ही नहीं। और हमारे जो यूनानी का कंसेप्ट है, उसके अकॉर्डिंग हम ओवरऑल बॉडी को रीजेन्युएट करते हैं, जिससे डिजीज़ का बर्डन भी कम होता है, प्लस वो कंट्रोल में भी आता है। समटाइम ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सारी कंडीशन में दवाइयाँ बहुत मिनिमम या फिर बंद करने की भी ज़रूरत पड़ जाती है। हाँ, इजाज़त के बाद में फिर आगे ज़रूरत पड़ती है स्टार्ट करने की, चूँकि ये सारी डिजीज़ लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है। तो लाइफ स्टाइल आप जैसा रखेंगे उतना आप इसको डिले और कंट्रोल में रख सकते हैं। बिल्कुल तो सही। हमारे पास तो मोस्टली कार्डियो डायबिटिक और थायराइड डिजीज़ के पेशेंट आएंगे। माना ये जाए सर कि पटना के राजकीय तिब्बी कॉलेज हॉस्पिटल में अब जो पेशेंट्स आएंगे कार्डियक के, तो उनको बहुत रिलीफ मिलेगी, उनको फ़ायदा पहुंचने वाला है। यस, डेफिनेटली, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो है स्पेशलिटी ओपीडी में खासतौर से वेडनेसडे को मेरी ड्यूटी लगाई गई है। तो जितने भी कार्डियक मरीज हैं आसपास के, जहाँ से भी आते हैं, ये लोग वीडियो जो देखते हैं, आए एक बार विजिट करें कार्डियक इशू के लिए, डायबिटीज़ के लिए और अदर एंडोक्राइन डिसऑर्डर के लिए जो बेस्ट पॉसिबल वे ट्रीटमेंट होगा। चाहे हमें यूनानी के साथ साथ अगर समटाइम लगेगा कि एलोपैथी भी ऐड करना है, तो वो भी हम करते हैं, चूँकि मेरी स्पेशल इंटरेस्ट इसी फील्ड में है। ठीक है सर। तो इसके लिए मैंने इसको चुना है और इसी पे मैं मोस्टली काम करता हूँ पिछले 15 सालों से। जी जी, बहुत अच्छी बात है सर, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत डिटेल में जानकारियाँ आपने दी, बहुत बहुत शुक्रिया।